हाँ बच्चों, आज ये नया टॉपिक शुरू करेंगे, टॉपिक नंबर 10। और इस टॉपिक का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल A हो तो B चुंबकीय क्षेत्र और डॉट A वेक्टर, इसका प्रोडक्ट कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी फाई B बराबर, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B इक्वल टू BA वेक्टर B डॉट वेक्टर A। जब वेक्टर साइन हटा देंगे तो ये BA cos थीटा हो जाएगा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 1 होता है, तो फाई B बराबर BA हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा। और ये एक सदिश राशि, ये स्केलर क्वांटिटी। फिर इसमें हम देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक एवं विमाएं। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक एवं विमाओं में चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है, और सीजीएस सिस्टम में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है। एक वेबर होता है 10⁸ मैक्सवेल्स। और फाई B का मात्रक क्या होगा, B का मात्रक इंटू A का मात्रक। तो ये B और A का मात्रक ये आएगा लास्ट में kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 एम्पियर -1। तो विमा क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर t -2 a -1। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी पृष्ठ के प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होती है। तो ये हुआ चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिए, हम पहले इसमें देखेंगे कि ये टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, इसमें सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, वह है फ्लक्स परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इसको सबसे पहले फैराडे ने ज्ञात किया और ये बताया कि जब किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अतः चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा वैद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्यों होता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कई तरह से हो सकता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ये तात्पर्य है कि जब किसी कोई कुंडली है और उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और ये घटना क्या कहलाएगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर कुंडली बंद परिपथ है तो उसमें धारा बहने लगेगी, उसको क्या कहेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहीं पर भी है, सिर्फ एक शब्द याद रखना है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब इसमें देखिए, जो वैद्युत फ्लक्स में जो चेंज कर सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स में, एक तो परिपथ के सापेक्ष किसी चुंबक को गतिमान करके, या किसी अन्य समीपस्थ परिपथ में धारा परिवर्तित करके, या उसी परिपथ में धारा परिवर्तित करके, या चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाकर। ये देखिए 4 फिगर दिए हुए हैं
एक कुंडली है, ये गैलोमीटर है। अब जब इसमें यन पोल को, चुंबक के यन पोल को कुंडली की ओर लाते, तो कुंडली की ओर लाने पर वहां पर कौन सा पोल उत्पन्न होगा? एन पोल ही उत्पन्न होगा। जैसे एनएस की डायरेक्शन हमने बताई थी, धारा की दिशा के अनुसार ये एंटी क्लॉकवाइज है धारा, तो एन पोल होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो एस पोल होगा। तो एन पोल जब हम लाएंगे चुंबक की तरफ तो क्या होगा? उसके कुंडली में सामने की एन पोल उत्पन्न होगा और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो जब हम चुंबक को कुंडली की ओर ले जाएंगे तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और इसमें परिपथ की धारा, इसमें धारा प्रेरित धारा बहेगी और गैलोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। जब हम यन पोल को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो उधर यस पोल उत्पन्न होगा और वही जो फ्लक्स परिवर्तन होगा उसके कारण भी इसमें प्रेरित धारा बहने लगी। ऐसे जब हम फिर यस पोल को ले जाएं तो कुंडली के सामने यस पोल ही उत्पन्न होगा और उसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बहेगी। और जब यस पोल को दूर ले जाएंगे तो कुंडली में एन पोल उत्पन्न होगा और उसमें भी धारा बहने लगेगी। तो इस तरह से आपने देखा, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और अगर कुंडली बंद परिपथ है तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। तो देखिए, इसमें कोई आपेक्षिक गति मतलब कि चुंबक गतिमान हो, कुंडली स्थिर रखी, या कुंडली को गतिमान कीजिए, चुंबक को स्थिर कर दीजिए, मतलब फ्लक्स परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, उसका कारण क्या है कि जैसे चुंबक को जब आप कुंडली की ओर ले जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखा होगी, जब उसकी तरफ ले जाएंगे तो बल रेखाएं ज्यादा जाएंगी कुंडली में, तो एक चुंबकीय फ्लक्स होगा, और जब दूर ले जाएंगे तो बल रेखाएं कम हो जाएंगी, चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाएगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फिर इसमें लेंज का नियम, लेंज ये नियम ये कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती, और ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अब इसमें अगला आर्टिकल है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज ने ये बताया, दो नियम दिए। पहला कहलाता फर्स्ट लॉ, या इसको न्यूमैन्स लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ और न्यूमैन्स लॉ। फर्स्ट लॉ न्यूमैन्स लॉ है। ये नियम क्या कहता है कि जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, और इसको क्या कहते हैं? न्यूमैन्स लॉ। यानी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, यानी 1 सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यह डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, तो E बराबर हो जाएगा माइनस ये डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, और इसको लिख सकते हैं डी, डिफरेंशिएट कर दे, डी फाई बी अपॉन डी टी।
तो E बराबर क्या हो गया, माइनस डेल्टा आई वी अपान डेल्टा टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे टाइम इंटरवल। अच्छा, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। अगर इसमें वैद्युत परिपथ में कोई कुंडली हो जिसमें तार के N फेरे हों तो क्या होगा, तब हो जाएगा E बराबर माइनस N डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, ये बराबर माइनस डेल्टा एन फाई अपान डेल्टा टी। इसको कहते हैं एन फाई बी को चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं। तो ये पहला नियम, दिस इज दी फर्स्ट लॉ। अब इसमें आप देखिए, तो अब ये परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कई तरह से कर सकते हैं। मैंने बताया चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित कर दीजिए, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमा दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र से क्या कीजिए, क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए। ये सब ऐसी चीजें हैं जिससे हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। सेकेंड लॉ या इसको हम लेंज का नियम भी कहते हैं। सेकेंड लॉ ये है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। अब देखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। फर्स्ट लॉ से आपने पढ़ा कि E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी। तो E की वैल्यू क्या हो गई, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाप E बराबर एन डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। अब I बराबर क्या होता है, E बाई आर, I इक्वल टू B बराबर आई आर होता है। तो E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विभवांतर की तरह से है ये। तो I इक्वल टू E अपान आर, तो E की वैल्यू रख दो, तो N बाई आर डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। और डेल्टा टी समांतराल में प्रेरित आवेश Q बराबर I डेल्टा टी, तो Q बराबर I की वैल्यू रख दीजिए और इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कट गया, Q इक्वल टू N बाई आर डेल्टा फाई बी। क्या मतलब हुआ कि प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता है। डेल्टा टी बिकम जीरो, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता है। इससे क्या क्लियर है कि स्पष्ट है कि प्रेरित आवेश फ्लक्स परिवर्तन के समांतराल पर निर्भर नहीं करती है। फ्लक्स परिवर्तन चाहे तेजी से हो या धीरे धीरे हो, परिवर्तन में प्रेरित आवेश उतना ही रहता है। उसके बाद अगला आर्टिकल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस EMF अक्रॉस दी एंड्स ऑफ ए स्टेट कंडक्टर्स मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कंडक्टर PQ दिखाया गया, ये V वेलोसिटी से गतिशील किया गया दाईं तरफ, इसकी लंबाई L है और ये चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। अब इसमें देखिए, जब एक गतिशील तो इसमें आवेश होंगे, चालक है तो चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, मूव क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इसमें देखिए, जब v वेग से इसको चलाएंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नीचे की ओर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए तो करंट की डायरेक्शन है, और जिधर से इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे वो एंड
दूसरा एन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हुआ और नीचे का निगेटिव चार्ज हो गया। इसको v वेग से चला रहे हैं, तो आवेश, कुल आवेश मान लीजिए Q है, तो Q पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर क्या बताया, Fm मैग्नेटिक फोर्स, Fm बराबर QVV। दूसरी तरफ इन चार पार्टिकल के बीच भी फोर्स लगेगा, तो FE इलेक्ट्रिक फोर्स, ये होगा Q इंटू E, तो ये हो गया Fe बराबर Q इंटू V अपान L। E बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे दूरी, E इक्वल टू V बाई L, तो Fe बराबर QV अपान L। संतुलन की स्थिति में क्या होगा, दोनों बल बराबर हो जाएंगे, तो Fe बराबर Fm, तो QV अपान L इक्वल टू QVV, Q कैंसिल हो गया, V इक्वल टू VLV। यानी यदि चालक के वेग B की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाए, तो B की दिशा के लंबवत B का घटक B साइन थीटा होगा, और इस दिशा में प्रेरित विभवांतर V बराबर B LV साइन थीटा होगा। अगर थीटा 0 है तो V 0 हो गया, अगर थीटा 90 डिग्री है तो V इक्वल टू VLV। यानी प्रेरित विभवांतर B चुंबकीय क्षेत्र, L चालक की लंबाई और V इज दी वेलोसिटी। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कब होगा, जब इसमें या प्रेरित विभवांतर किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील करेंगे, तो उसमें एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसका फार्मूला V इक्वल टू VLB हो जाएगा। अगला आर्टिकल है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये हम प्रेरित धारा की दिशा इससे हम ज्ञात करते हैं। ये दाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अगर दाएं हाथ की अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को व्यक्त करे, तो बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करे। ये कहलाता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 8, लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या या फैराडे के नियम की उत्पत्ति। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंज फोर्स। प्रूफ ऑफ फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या है, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इसके लिए देखिए ये यू शेप की एक कंडक्टर है और ये MnO2, ठीक है। ये एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अब इसमें देखिए एक चालक JK है, JK को B वेग से दाईं तरफ चलाया जा रहा है। दाईं तरफ चलाने पे इसकी नई पोजीशन क्या हो गई, J डैश और K डैश, J डैश K डैश न्यू पोजीशन हो। देखिए जब ये चालक, इसमें चालक की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत, तो इलेक्ट्रॉन तो नीचे की ओर जाएगा, तो पॉजिटिव आयन ऊपर की ओर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा विद्युत धारा होती। तो धारा आप देखिए इधर चालक J से और N फिर O की ओर इस तरह से इसमें प्रवाहित होगी। अब देखिए चालक पर, देखिए चालक JK पे बल देखिए किधर लग रहा है, धारा की दिशा मालूम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ इसमें, तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर और विद्युत धारा ऊपर की ओर,
तो बाईं तरफ बल एफ डैश लगेगा। बाईं तरफ बल क्या लगेगा? एफ डैश। अब इसको हमको बी वेग से चलाना है दाईं तरफ, तो जाहिर सी बात है कि एफ डैश के बराबर बल लगाएंगे विपरीत दिशा में, तब ये बी वेग से गतिशील हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जब ये इस बी वेग से गतिशील हो गया तो एफ डैश बराबर क्या होगा? आई एल बी, जहां एल क्या है? चालक की छड़ की लंबाई है। छड़ को एक नियत वेग से चलाने के लिए इसमें मान लिया एफ बल लगाया गया, तो एफ बराबर माइनस एफ डैश हो जाएगा विपरीत दिशा में, तो एफ बराबर माइनस आई एल बी। अब मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, छड़ की दोनों पोजीशन के बीच दूरी कितनी है? डेल्टा एक्स। तो कार्य कितना होगा? W बराबर एफ इंटू डेल्टा एक्स। तो W बराबर क्या होगा? माइनस आई एल बी डेल्टा एक्स। और दूरी है डेल्टा एक्स, दूरी बराबर क्या होता है? वेग इंटू समय। तो डेल्टा एक्स बराबर v इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस आई एल वी और v इंटू डेल्टा टी। अच्छा, Q बराबर क्या होता है? आई डेल्टा टी। तो इसमें आई इंटू डेल्टा टी के जगह Q रख देंगे। W बराबर माइनस बी वी एल क्यू। ये इतना कार्य हुआ। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? W बाई Q होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर W अपान Q। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी वी एल क्यू अपान क्यू, क्यू क्यू कैंसिल हो गया। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस बी वी एल हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा डेल्टा टी समयांतराल में परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया बी इंटू ए होता है। तो एरिया में जो परिवर्तन होगा वो चुंबकीय क्षेत्र से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा फाई बी इक्वल टू बी, और एरिया क्या हो गया? लंबाई चालक की एल, और कितनी दूर तक चला? डेल्टा एक्स। तो एरिया हो जाएगा ये एल इंटू डेल्टा एक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर निकालें, यानी इसको डेल्टा टी से भाग दे दें। तो डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी इक्वल टू बी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इंटू एल। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये किसके बराबर? दिस इज द वेलोसिटी। डेल्टा फाई बी डेल्टा टी बराबर बी और वी एल। बी चुंबकीय क्षेत्र, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, और एल इज द लेंथ। अब समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी इक्वल टू माइनस ई, या इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 तो ई बराबर माइनस डी फाई बी अपान डी टी। अब यही फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्या नियम है? कि किसी चालक में चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आज के लिए इतना है। इसमें 6 पेज हैं, इसको आप कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे इसका अगला पार्ट शुरू करें।